हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बॉक्स ट्राउज़र की मेजरमेंट एंड स्टिचिंग, जिसको करना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड लिया है और अब फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लास्टिक फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्जिन दूंगी और 2 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब मैं लेंथ के लिए मार्क करूँगी। जो 2 इंच का मार्जिन लास्टिक फोल्डिंग के लिए छोड़ा है उसको छोड़कर मैं लेंथ के लिए मार्क करूँगी। तो यहाँ मैं लेंथ के लिए 35 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। तो अब मैं बॉटम की फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्जिन दूंगी और यहाँ पर भी लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली है और अब मैं हाफ इंच का मार्जिन साइड पे दूंगी जो कि हमारी स्टिचिंग में जाएगा। तो ये मैं बॉटम की लाइन तक हाफ इंच का मार्जिन देती जाऊंगी। अब यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर वेस्ट का मार्क करने के लिए वेस्ट के साइज़ को हाफ़ करेंगे और जो भी आंसर होगा उसको वापस से हाफ़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वेस्ट 32 है तो आप हाफ़ करेंगे तो 16 होगी, 16 को भी हाफ़ करेंगे तो 8 होगी। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। तो यहाँ अब हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमने 8 में 3 इंच और प्लस कर देना है। तो यहाँ 11 पर हम मार्क कर लेंगे। अब हमने जैसे ऊपर 8 इंच पर निशान लगाया था तो यहाँ पर भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से 2.5 इंच मेजर करेंगे और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। तो अब मैं इस निशान पे रख के यहाँ से मेजर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 10.5 इंच आ रहा है तो इसको मैं हाफ़ कर लूँगी और यहाँ 5.3 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ बॉटम की तरफ भी मैं 10.5 इंच को हाफ़ करके मार्क करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने 5.3 इंच पे मार्क कर लिया है। तो यहाँ मेरे पास बॉटम की विड्थ है 7, तो मैं उसको भी हाफ़ कर दूँगी और 3.5 इंच पर मैं इस तरफ निशान लगाऊँगी और 3.5 इंच पर मैं इस मार्क के दूसरी तरफ निशान लगाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पर इन मार्क्स को आपस में मिला दूँगी
तो यहाँ पर मैंने स्केल मदद से इनको आपस में मिला दिया है। तो यहाँ मैं दूसरी तरफ 1 इंच पे निशान लगाऊंगी पहले, और उसके बाद इस मार्क को बॉटम के मार्क से मिला दूंगी। तो अब मैं यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन दूंगी जो कि स्टिचिंग के लिए है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़कर फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया है। अब मैं 2 इंच का मार्जिन क्रॉच एरिया की तरफ भी दूंगी और यहाँ पे मार्क कर लूँगी। इसी तरह 2 इंच का मैं हर मार्जिन दूंगी और मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बॉटम तक 2 इंच का मार्जिन देके मार्क कर लिया है। अब मैं इन तमाम निशान में मिला दूंगी। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और अब मैं क्रॉच एरिया स्टिच कर लूँगी दोनों पार्ट्स के। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स के क्रॉच एरिया को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को खोल के रख लिया है और इसकी सीधी को ऊपर की तरफ रखा है, और अब मैं फ्रंट साइड को भी खोल लूँगी और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखूँगी। तो अब मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैं ट्राउज़र में डिज़ाइन दूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ 5.2 इंच का मार्जिन दिया था, उसके बाद से 5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी।
इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी मार्क कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले ट्राउज़र को सीधा कर लूँगी। तो डिज़ाइनिंग हम बैक साइड पर करते हैं, तो इसके लिए मैं बैक साइड पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल अटैच कर दिए हैं। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये कपड़े से अगर बाहर, हम इसको कपड़े के बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको कट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ दूसरे पांचे पर भी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो अब मैं पांचा फोल्ड कर लूँगी। इसके लिए जो 2 इंच का मार्जिन हमने रखा था, वहाँ तक इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पांचों को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए पार्ट खुला छोड़ा था, हम इसको भी स्टिच कर लेंगे और इसको स्टिच करते हुए आगे की सिलाई से मिला देंगे। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम दूसरे पांचे को भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लास्टिक के लिए फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही हल्के हाथ से कपड़े को स्टिच करना है कि हमारे पास यहाँ पर कोई चुन ना आए। तो यहाँ पर मैंने लास्टिक के लिए फोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चुन नहीं आई है। तो अब मैं यहाँ पर लास्टिक डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं तमाम चुनों को एक बराबर कर लूँगी और सेंटर में सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने बॉक्स ट्राउज़र रेडी कर दिया है। आप इसकी डिज़ाइनिंग देख लीजिए। मैंने यहाँ पर बटन्स भी लगाए हैं। तो यहाँ मैंने लास्टिक के सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।